तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड लेक्चर है। पहले हम लोग इसमें देख लेते क्या क्या पढ़ना है पूरा एकदम। हम लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे। पहले हम टॉपिक लिखवा देते क्या क्या पढ़ना है। हम लोग एनर्जी देखें कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रॉन है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े, ई बराबर एच न्यू पढ़े, और सी बराबर क्या पढ़े, लेमडा इंटू न्यू। ठीक है, इतना हम लोग दो चीज़ पढ़े थे, डिटेल में वहाँ पे पढ़े थे। अब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर में हम लोग को पढ़ना है क्या, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उसके बाद पढ़ना हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बोर्स मॉडल। ये सबसे लंबा है बोर्स मॉडल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत कॉन्सेप्चुअल है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वो सभी पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग आज शुरू करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर से। डुअल नेचर ऑफ मैटर में कहा गया है, आइंस्टीन कहे थे कि जो हर एक जो पार्टिकल है उसका थोड़ा वेव का भी नेचर होता है, थोड़ा पार्टिकल का भी नेचर होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा वो चलता है तो एक कभी कभी प्रोपेगेट करता है सीधे स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जैसा, और कभी कभी वो वेव के जैसा ऐसे ऐसे चलता है। उसका एम्पलीट्यूड होता है, उसका वेवलेंथ होता है। वेव होगा तो उसका वेवलेंथ भी होगा। तो डुअल नेचर में डी ब्रॉगली वो हाइपोथेसिस था उनका। वो बोले थे कि कोई भी वेव होगा, डी ब्रॉगली का कहना था कि कोई भी पार्टिकल है उसमें वेव का नेचर भी होगा और पार्टिकल का भी नेचर होगा। अगर वो पार्टिकल है तो उसका मास भी होगा, ठीक है, और वेलोसिटी भी होगा। पार्टिकल है तो अगर चल रहा है तो, अगर कोई भी बॉडी है उसका मास सेम है, वेलोसिटी भी है, तो उसका जो लैम्डा मीन्स वेवलेंथ होगा। क्योंकि वो तो कहा जा चुका है कि जो मैटर है मतलब पार्टिकल है उसका वेव का भी कैरेक्टर है। तो जो लैम्डा होगा वो दिया जाएगा क्या, h/mv। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू पता है। m मास है पार्टिकल का, अभी वेलोसिटी है पार्टिकल का। तो देखो लेमडा किसका बड़ा होगा, मतलब वेवलेंथ। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, यही ना वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, ठीक है। लेमडा जिसका बड़ा होगा, जिसका m छोटा होगा v छोटा होगा। लेमडा छोटा किसका होगा, जिसका ये बड़ा होगा। ये निकाल लेंगे। लेमडा में अगर रिलेशन दिया रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि दो पार्टिकल हैं, एक का मास है 2 ग्राम, एक का मास है 5 ग्राम, दोनों का वेलोसिटी v है। तो पूछेगा लेमडा किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो लेमडा ज़्यादा किसका होगा, जिसका नीचे में कम होगा, तो 2 ग्राम वाला का लेमडा ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब लेमडा। अच्छा, एक बात और, एम भी क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम 9th में पढ़ना था। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, एम भी। तो लेमडा बराबर क्या होगा, h/p। लेमडा बराबर क्या होगा, h/p, ठीक है। और एक और रिलेशन है, फिजिक्स में आगे पढ़ना है। वो रिलेशन है, जैसे में मोमेंटम है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। P बराबर 2m के √2m के होता है,
ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे में एम भी क्या है, मोमेंटम है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो उसको भी और तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। के बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो पी स्क्वायर बाई के बराबर क्या हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा, हाफ 2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 2 एम बचेगा, 2m। पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2m के, दिस इम्प्लाइज पी बराबर √2m के। तो ये रिलेशन है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज किए हैं। तो ये रिलेशन को ध्यान देना जिसको हम यहाँ पे यूज किए हैं, पी बराबर √2m के। तो लेमडा बराबर क्या था, h/p। तो उसके जगह पे यहाँ क्या लिख सकते हैं, जैसे में क्या था हमारे पास, लेमडा बराबर h/p था। ठीक है, डी ब्रॉगली जो दिए थे, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, लेमडा बराबर h/mv। तो p की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा बराबर h/√2m के। ठीक है, लिख सकते हैं। क्वेश्चन में मोमेंटम देगा तो इसका यूज करेंगे, मास वेलोसिटी देगा तो इसका यूज करेंगे, दोनों तो मोमेंटम ही। अगर मास दे देगा और काइनेटिक एनर्जी दे देगा तो इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था और यही इसका यही फार्मूला इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला का कोई प्रूफ नहीं है, वही दिए थे। प्रूफ है इसका, प्रूफ नहीं मतलब इसको दूसरे जो साइंटिस्ट थे इसको प्रूफ किए थे आगे चल के, वो खुद नहीं दिए, वो उनका हाइपोथेसिस था, पहले ही बोला गया। हाइपोथेसिस मतलब माना हुआ चीज़ था कि ऐसे निकलेगा, और उसका प्रूफ बाद में मिलता है मॉडर्न फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, वेव ऑप्टिक्स में, तब मिलता है उनका प्रूफ। और इसके आगे भी कल जैसे में एक चीज़ और हम लोग बता देते हैं, वो भी फिजिक्स का ही चीज़, इससे पूरा फिजिक्स भरा हुआ है, इसलिए अभी मान के चलना है, अभी याद रखना है। 12th में जाएंगे तो 12th में पूरा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड है, मॉडर्न फिजिक्स है उससे रिलेटेड है। इसमें बोर्स मॉडल पढ़ेंगे तो सर्कुलर मोशन का यूज होगा, इसलिए अभी जो बता रहे हैं उसको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है दो चीज़ के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसको दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, जैसे 5 वोल्ट का यहाँ पे लगाया गया, तो यहाँ पे 5 वोल्ट का डिफरेंस है दोनों के बीच में है। तो अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज Q है, ठीक है, कोई चार्ज Q है, इसमें अगर कोई चार्ज Q को छोड़ेंगे हम लोग तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, Q इंटू V। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, Q इंटू V। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट है, स्टार मार दे रहे हैं, सब इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। और अभी याद रखना, फिर 12th में अपने आप समझ में वो फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का पार्ट है तो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, तो अभी तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इसको याद रखना, काइनेटिक एनर्जी बराबर Q इंटू V। अगर कोई भी चार्ज Q को V पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ा जाता है, V पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट, जो 10th में हम लोग जानते थे वोल्ट, उसमें छोड़ा जाता है तो उसके पास एनर्जी कितना होता है, Q इंटू V। और देखो ये Q इंटू V को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के में रख सकते हैं, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, h/√2m, के जगह Q इंटू V, एक फार्मूला ही आ गया। ठीक है, Q हमको पता नहीं है कि दिया रहेगा क्वेश्चन में ही, लेकिन अगर कहा जाए इफ इलेक्ट्रॉन, अगर कहा जाए इफ इलेक्ट्रॉन इज अप्लाइड वोल्टेज भी, अगर V वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को दिया जाए, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, Q ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसी को हम लोग E से डिनोट करते हैं, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग V पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ेंगे, अगर Q के जगह इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2meV। ठीक है, हमको H पता है, 2 पता है, 2 तो पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है नहीं, सब तो नॉन चीज़ है। अब भी दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम सब कुछ को कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक रिजल्ट आएगा,
एच का वैल्यू पता है ना, एच का वैल्यू पता है हम लोग को 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड यूनिट है। और 2 का वैल्यू पता ही है, ई का वैल्यू पता है 1.62 10⁻19 कूलम, एम का वैल्यू पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 10⁻28 ग्राम या 9.31 10⁻31 kg, ठीक है, इतना होता है। ये सब पता है हमको। फार्मूला क्या था, लेमडा बराबर h/√2mEV, ठीक है, यही था ना। सबको पुट करेंगे हम लोग, तो हम लोग के पास कैलकुलेशन करने का उतना टाइम नहीं है, सीधे जो आता रिजल्ट हम लिखते हैं। लेमडा एंगस्ट्रम बराबर क्या, √150/v। इसी को क्या कर सकते हैं, √150/√v, ठीक है। √150 कितना था, 12.23/√v, ठीक है। लेमडा इन एंगस्ट्रम मतलब क्या, लेमडा इन एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम समझ में आ रहा है ना। एंगस्ट्रम 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर। जैसे में क्वेश्चन है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन has applied a potential difference of 15 वोल्ट, फाइंड क्या, लेमडा, ठीक है। लेमडा पता करना है, एक इलेक्ट्रॉन को 50 वोल्ट दिया गया तो लेमडा कितना होगा। तो लेमडा इन एंगस्ट्रम बराबर क्या होगा, 1√50/50 बराबर √10। √10 क्या है, √10 एंगस्ट्रम, इसी को अगर मीटर में बदलना रहेगा तो √10 × 10⁻10 मीटर। इतना छोटा उसका वेवलेंथ होगा इलेक्ट्रॉन का, मतलब बहुत छोटा। इतना में वो ऐसे करते रहेगा, ठीक है। अगर एनर्जी पूछेगा तो क्या करेंगे, लेमडा पता है, एनर्जी बराबर क्या बताते हैं, h/h × म्यू, यहाँ h बराबर ई बराबर hc/लेमडा, क्योंकि म्यू बराबर c/लेमडा होता है। h पता है, c पता है, और हम एक चीज़ और बताए थे कि लेमडा इन एंगस्ट्रम बराबर क्या था, पिछले लेक्चर में बताए थे 12,400 एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ 12,400 लेमडा इन एंगस्ट्रम, इसको रख देंगे तो इसका एनर्जी भी निकल जाएगा। तो आगे का लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लो।